विज्ञान बिल्कुल अलग अलग है, हम लोगों का टैलेंट अलग अलग है, हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग है, हमारी हर चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन हमारी अंदर की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हमने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया। हम डायरेक्टली जो है अपने फिजिक के ऊपर आ गए, शरीर के ऊपर काम करना है, इसकी सुविधा के लिए पैसा इकट्ठा करो। तो 10th क्लास में मेरे साथ खुद ये घटना घटी थी, मुझे आज भी याद है। 94 में मैंने 12th पास कर लिया था, मतलब 92 में मैं 10th क्लास में था। अब जब 10th क्लास में था, मैं अपने जीवन का जुड़ा बिल्कुल विषय है कि मेरी पूरी क्लास एक साथ जंप कर रही थी। 8, 9, 10th में आए। 10th तक पढ़ते समय मुझे कुछ लगा नहीं कि कुछ खास पढ़ाई हो रही है। 10th में अचानक मुझसे पहला डिसीजन पूछा गया कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जब पहली बार मुझसे पूछा गया कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो मेरा अंतर्मन तो बच्चा था, भले मैं पढ़ते पढ़ते 10th क्लास तक पहुंच गया, मैं डिसाइड नहीं कर पाया मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या लेना चाहिए। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी घटी हो कभी लाइफ में कि 10th में आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना है आपने कभी खुद डिसाइड नहीं किया होगा। तो आपने काउंसलर के पास गए होंगे या पापा से पूछा होगा, तो पापा ने बोला होगा कि बेटा मैथ ले लो या साइंस ले लो या बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो। माता पिता डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन हमसे जब पहली बार पूछा गया, उस समय मुझे बताने वाला कोई काउंसलर मेरे पास नहीं था। मैंने देखा कि मेरी जिस क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ 20 सेक्शन था, तो 20 सेक्शन वाले जितने थे वो सब एक साथ बायोलॉजी में जंप कर गए। ए सेक्शन वाले जितने थे वो सब मैथ में जंप कर गए। 2 ही सब्जेक्ट थे, मैथ और बायोलॉजी, कॉमर्स था नहीं वहाँ पे। तो 2 में से एक ही चूज़ करनी थी। तो ऑब्वियसली जो हमारा ग्रुप चूज़ कर रहा था वो हमने भी चूज़ कर लिया, तो बायो सेक्शन ले लिया। अब जब 12th क्लास में पहुँचे तब समझ में आया कि बायो सेक्शन लेकर के बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि बायो सेक्शन लेने वाला MBBS होता है, डॉक्टर होता है। फिर अगर मान लो ये MBBS और डॉक्टर नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर सीधे DMLT के कोर्स करता है। मतलब पैथोलॉजी टेस्ट करेगा, वो किसी की लैट बात साफ करेगा, थूकेगा, उठाएगा, उसको बहुत ज़्यादा खोजबीन करेगा। अगर मान लीजिए आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ है, MD में सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर आप सीधे DMLT में आ जाते हैं या फिर आप BDS चॉइस करते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमको 10th में पहली बात तो कोई बताने वाला नहीं था, और 12th में जाते जाते जब हमने सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया तब तक हमारी ज़िंदगी के 2 साल निकल चुके थे। उसके बाद एक तो लाइफ का एक गोल्डन चांस था कि गुरुदेव लाइफ में मिल गए और पूरा का पूरा मूवमेंट चेंज हो गया। जो सिलेबस कभी नहीं पढ़ा था, आज पिछले 22 सालों से वो सिलेबस पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। एक गोल्डन चांस था। लेकिन ये जो मेरे साथ घटना घटी, ऐसा गोल्डन मूवमेंट लाइफ में सबके नहीं आता है ना। सब लोग तो अंदर ही बच्चे हैं, तो घर के अंदर ही रहते हैं। तो आपको 10th क्लास में क्या चूज करना है ये आपको कैसे पता चलेगा। और आप बायोलॉजी लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आप मैथ लेते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं जिसको आप अपने शरीर के लिए लेते हैं, अपने लिए नहीं, अपने शरीर की व्यवस्था के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो 10th क्लास के बाद बंद हो जाती है एजुकेशन। 10th क्लास के बाद फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट होती है कि आपको, जब आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो ऑब्वियसली आप कोई डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, या फिर आपको मैनेजमेंट में जाना है, या फिर MBA करना है, या CA CFA करना है। तो 10th क्लास से एजुकेशन तो बंद हो गया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं आपको पता तो नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं, बस हो गया।